4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक ऐसी बात आपके सामने रखने हाजिर हुआ कि आपको शुरुआत के 1-1.5 मिनट ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत महसूस होगी। एक शायर का शेर है कि बिछड़ते वक्त मेरे दोस्त तू दलील न दे, बिछड़ते वक्त मेरे दोस्त तू दलील न दे, मुद्दतों तेरा ज़मीर तुझे सज़ा देगा, मुद्दतों तेरा ज़मीर तुझे सज़ा देगा, आप दलील न दे। जस्टिस बेला की फेयरवेल पार्टी का विरोध कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के संगठन ने। इस पर नाराज़ हो गए सीजेआई साहब भी, और होना भी चाहिए, क्योंकि एक ऐसी बेला होती है, मतलब एक ऐसा पर्व होता है जब आदमी सोचता यह है कि मुझे किन भावभीनी जो है शब्दों से जो है नवाजा गया है। ऐसे समय में उमर खालिद की ज़मानत को बार बार पीछे करना या और बहुत सारे फैसले उनको पीछे करना भारी पड़ गया, या जस्टिस बेला की विदाई पर तुषार मेहता की वो 1.5 लाइन जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, बात तो वो कोर्ट रूम की है, लेकिन याद रखिएगा, अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो जो मोदी के सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, दरअसल उन्होंने जवाब दे दिया है राष्ट्रपति को, जिन्होंने 14 सवाल किए हैं सीजीआई से कि संजीव खन्ना ने जब ये बात तय कर दी थी कि संविधान सर्वोपरि है, तो आप यकीन मानिएगा उस बात को इनकार करने की अब गुंजाइश कहाँ है। सॉलिसिटर जनरल के मुंह से ऐसे शब्द निकल गए जिनको अगर आप चाहें तो राष्ट्रपति के सवालों के सामने रख सकते हैं। अब आपको समझना पड़ेगा क्या है। दरअसल जस्टिस बेला के बारे में जब कपिल सिब्बल ने अपनी बात को रखा तो बहुत शानदार तरीके से, बहुत आदर के साथ उन्होंने अपनी बात को भी कह दिया, और जस्टिस बेला ने हंसते हुए से स्वीकार भी कर लिया और उसका जवाब भी दे दिया। लेकिन तुषार मेहता ने जो कपिल सिब्बल या बाकी तमाम लोगों की बातों का जवाब दिया दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको बताने हाजिर ये हुआ कि दरअसल वो जवाब वहाँ कपिल सिब्बल और बाकी तमाम लोगों की बातों का नहीं था, वो जवाब जो था राष्ट्रपति के सवालों का था। अब आप पहले तो सवाल समझ लीजिए। आपको मालूम है, मैंने कल ही एपिसोड बनाया था कि संजीव खन्ना ने जब ये कह दिया था कि संविधान सर्वोपरि है, उसी के मद्देनज़र अब नया सवाल ये निकला है कि राष्ट्रपति ने 14 सवाल सीजीआई हमारे जो गवाही साहब हैं उनसे किए कि राज्यपाल को जो आपने समय सीमा बताई है वो बेहतर है या नहीं। मतलब 3 महीने के अंदर राज्यपाल या राष्ट्रपति को जो बांध दिया गया था संजीव खन्ना के ऑर्डर के मुताबिक, वो उस पर अब सवाल उठे। उसी पर जो है निशिकांत दुबे और तमाम बीजेपी के नेताओं ने हमलावर करते हुए कहा कि कानून बनाने का काम जब सुप्रीम कोर्ट कर रहा है तो लोकसभा की जरूरत क्या है। और सीजीआई खन्ना साहब पर क्या क्या इल्जाम लगा दिए कि देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उनके जिम्मेदार संजीव खन्ना है। ऐसे समय में यह बहस निकल कर आ गई थी कि संविधान बड़ा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, या फिर जो लोकसभा है वो बड़ी है। ऐसे समय में संजीव खन्ना ने इसका जवाब ये दिया था कि ना लोकसभा ना सुप्रीम कोर्ट, संविधान सबसे बड़ा है, और ये बात मान भी ली गई थी, इसका इनकार की गुंजाइश भी नहीं थी। लेकिन अब आ जाइए आप जस्टिस बेला की विदाई पर, जिसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए हाजिर हुआ। जब उनको कहा गया, उनकी कपिल सिब्बल की बातों का जवाब हुआ या बाकी लोगों का, तो तुषार मेहता कौन है? सॉलिसिटर जनरल, सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कहा हर कोर्ट को लगता है, हर व्यक्ति को लगता है, मैं अपने शब्दों में कह रहा हूं कि उसकी बात सही है, आखिरी है, लेकिन कानून की बात आखिरी है। मैं क्या कहने साहब, तुषार मेहता को मैं पहली बार सैल्यूट कर रहा हूं। हर व्यक्ति को, हर कोर्ट को लगता है कि उसकी बात आखिरी है, मतलब इसके आगे कोई बात ही नहीं हो सकती, समझ रहे हैं? लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आखिरी बात तो कानून की है। जस्टिस बेला के बारे में उन्होंने कहा कि जन दबाव के सामने आप झुकी नहीं, ये आपकी बेहतरीन उपलब्धि रही है। यानी कि जो लोगों के भाव थे, देश के भाव थे, उसके मुताबिक फैसला नहीं किया, फैसला किया है संविधान के मुताबिक या विपक्ष के मुताबिक, मोदी जी सरकार के मुताबिक। विपक्ष कुछ ऐसा सोचता है, तो उन्होंने कहा जन दबाव के आगे आप झुकी नहीं,
इसके लिए आपको, उपलब्धियों के लिए आपको कांग्रेचुलेट। ये मेरे शब्द हैं जो मैं आपसे कह रहा हूं। लेकिन ये लाइन जो कही, जो मैं दोबारा आपके सामने कह रहा हूं कि साहब हर आदमी को लगता है, यहाँ कपिल सिब्बल और बाकी तमाम लोगों पर कटाक्ष था जो इनडायरेक्ट वे में जस्टिस बेला को अपना जो है फेयरवेल देने के साथ साथ एक मैसेज भी दे रहे थे बहुत अच्छे और संतुलित शब्दों में। तो ऐसे में कहा हर व्यक्ति को, हर कोर्ट को लगता है कि उसकी बात आखिरी है, यानी लेकिन आखिरी बात तो कानून की है, कानून की बात आखिरी होनी चाहिए। अरे यही बात तो संजीव खन्ना कह गए थे मान्यवर कि संविधान सर्वोपरि है, कानून पर आप बता रहे हैं। संजीव खन्ना ने संविधान को सर्वोपरि कह दिया। फिर उसको लेकर के राष्ट्रपति के सवाल किसके दबाव से आ गए, किसके इंसिस्ट करने से आ गए, सवाल ये उठता है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार संजीव खन्ना के जाने के बाद जस्टिस गवई अभी बैठे भी नहीं है कि 14 सवालों की झड़ी लगा दी गई है कि बताइए साहब, अब संविधान के बारे में जो वो माइलस्टोन पाए तकमील तक पहुंचा गए थे बात कि सुप्रीम कोर्ट भी बाध्य है संविधान के और लोकसभा भी संविधान के लिए चलती है, लिहाजा संविधान सर्वोपरि है। इसी को जो चैलेंज करने के लिए 14 सवाल किए गए राष्ट्रपति के माध्यम से सीजेआई साहब से, इसका जवाब तुषार मेहता ने दे दिया है। आप राष्ट्रपति के सवालों को रखें और तुषार मेहता के जो जस्टिस बेला की फेयरवेल पर निकले हुए शब्द हैं उन दोनों को सामने रखें। मैंने अपने मोबाइल के जाकर के खूब ढूंढने की कोशिश की कि मुझे वो कार्यवाही जो सुप्रीम कोर्ट में की गई है उसमें जो है कपिल सिब्बल की तो मिली, लेकिन मुझे तुषार मेहता की मिल जाए, लेकिन वो मिली नहीं। लिहाजा मुझे तो रवीश कुमार के प्रोग्राम में एक लाइन ये मिल गई कि जिसमें रवीश कुमार ने खुद कहा कि कानून की बात आखिरी है, ये तुषार मेहता ने कहा है। बस मुझे ये एविडेंस काफ़ी है कि रवीश कुमार अपने प्रोग्राम में कह रहे हैं। मैंने कहा मुझे मिल जाएगा तो मैं लगा भी दूंगा आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात अगर कही गई है जैसा कि रवीश कुमार कह रहे हैं अपने प्रोग्राम में, तो दोस्तों आप ये बताइए, मैं रवीश कुमार के प्रोग्राम को भी कुछ साइड में रख रहा हूँ, मैं तो अपना मौक़िफ़ रख रहा हूँ आपके सामने कि तुषार मेहता ने जब ये शब्द कहे होंगे इन फ्रंट ऑफ द कपिल सिब्बल, ऑल दोज एडवोकेट्स जिन्होंने फेयरवेल दिया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में जस्टिस बेला को विदाई इस प्रकार से भी दी है, लेकिन जब ये शब्द कहे तुषार मेहता ने कि हर एक व्यक्ति को, हर कोर्ट को लगता है कि उसकी बात आखिरी है, ऐसे हर पत्रकार को लगता है दोस्तों कि मेरी ही खिड़की से नज़र आता है सिर्फ आसमान। मैं कुछ सीनियर से वकीलों के पास चला गया, सॉरी पत्रकारों के उसमें था, सम्मानित क्या कर दिया था मुझे लखनऊ में मुख्यमंत्री जो थे वो क्या गए अखिलेश यादव साहब, तो वहाँ पर वो मेरे से बुजुर्ग पत्रकार थे, मैं उनको देखता था, सुनता था, आज भी सुनता हूँ, उनसे मुझे रास्ते क्लियर होते हैं। विनोद दू और पी साईनाथ को सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ हूँ, मुझे लगा कि ये लोग मेरे रास्ते क्लियर करेंगे, लेकिन आज है कहाँ। अब वो बुजुर्ग पत्रकार जो थे वहाँ इस समय थोड़े बेरोजगार हो गए हैं, इतना सा हाथ देते हैं वो हाथों में, उन्हें लगता है हम जो बात कह रहे हैं वही सर। अरे आप अगर मुझसे या किसी नौजवान पत्रकार से 20 साल पहले दुनिया में आ गए तो उसमें मेरी तो गलती नहीं है भाई। आपके दिमाग में ये दम्भ कि साहब मेरी खिड़की से आसमान दिखता नहीं, आसमान तो दुनिया के अंदर छाया हुआ है, आसमान तो हर किसी को रोशनी देता है, उसमें राशिद ज़हीर हो या रवीश कुमार हो या दूसरे बड़े पत्रकार हो। अब उसमें यह समझ लेना, ऐसे ही तुषार मेहता ने कहा कि हर एक व्यक्ति अगर ये समझ ले, हर कोर्ट समझ ले कि मेरी बात आखिरी है, नहीं कानून की बात आखिरी है। तो दोस्तों मैं इस जवाब को दरअसल उन सवालों के सामने रखना चाहता हूं जो संजीव खन्ना सेट करके चले गए थे जवाबन कि संविधान सर्वोपरि है, और उस पर सवाल उठा दिया गया किसी के भी इशारे से, राष्ट्रपति के माध्यम से। उन्होंने अपने विवेक से पूछे हैं वो 14 सवाल, हालांकि सवाल तो 3 स्टालिन की तरफ से भी आए हैं कि आपको क्या है कि बेमियादी आप जो है देना चाहते हैं, बेमियाद देना चाहते हैं समय राज्यपाल और राष्ट्रपति को कि वो फाइल को दबाकर बैठ जाए। बहरहाल दोस्तों तुषार मेहता ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में सरकार को भी, मोदी जी को भी और उन तमाम राष्ट्रपति के सवालों का भी जवाब दे दिया है। ये लाइन मैं आपके सामने क्लियर करना चाहता था। मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ, मैं सिर्फ आपके सामने जो खबर आती है उसको सामने बोल देता हूँ। लिहाजा आज जो है सीक्वेंसेस वाइज बातें आगे पीछे हो गई होंगी, लेकिन मैं अपने अगर मैसेज कन्वे करने में सफल रहा, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और ज़रा तुषार मेहता के इस जवाब को मोदी जी तक पहुँचाने की कोशिश कर लीजिएगा कि आखिरकार आप जो कहते हैं संविधान सर्वोपरि है या नहीं, इसके बारे में जो आपकी पूरी की पूरी जमात कंफ्यूजन में है वो निकल आ सकती है नहीं। इट कुड बी बेनिफिशियल टू कम आउट फ्रॉम दैट कंफ्यूजन कि जिसमें आपके नेता जो है इन्वॉल्व है। मालूम नहीं मैं कहाँ तक कन्वे कर पाया हूँ। आपको खबर अगर अच्छी लगती है बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।
है।